अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूँ आयशा लखवानी, आपकी डाइटिशियन, आपकी मेंटोर। Today's video is about sugar, different types of sugars that we have, and we're going to cover those. ठीक है, let's start with jaggery. जैगरी आपको पता है कि शुगर केन से आता है, उधर से बनता है। और जैगरी में 19 कैलोरीज होती हैं। 1 टेबल स्पून में 4.9 कार्बोहाइड्रेट्स एंड 2 मिलीग्राम पोटाशियम। जब आप देखें कि आप में चीनी में पोटाशियम है, तो जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है वो इस शुगर को अवॉइड करिए। और इसमें 19 कैलोरीज हैं, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। होता गुड़ में बहुत टेस्टी है, लोग इसको चाय में और उसको नट्स वगैरह के साथ डाल के पंजीरी बनाते हैं, उसमें गुड़ डाल देते हैं। इट्स वेरी हेल्दी, अच्छा है, कोई प्रोसेस नहीं है, नेचुरल शुगर है। आप इसको, कुछ लोग चीनी चाय में भी डाल देते हैं। अब गुड़ करता क्या है, गुड़ इज़ रियली गुड। अगर जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, तो जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है वो लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए, वो लोग इसका इस्तेमाल करें। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है, पीसीओएस है, ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़, आप गुड़ का इस्तेमाल ना करिए। और गुड़ एक और बहुत चीज़ के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है और यूज़ किया जाता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन। तो आप इसको लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू हैव फैटी लिवर प्रॉब्लम्स, यू कैन नॉट यूज़ जैगरी। और आप इसको डायबिटीज़ और पीसीओएस वाले भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कैलोरीज तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा जैगरी हो गया, ओके, इसकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट विल मूव टू वाइट शुगर। वाइट शुगर में 49 to 50 कैलोरीज 1 टेबल स्पून शुगर में है। इसमें 13 ग्राम्स कार्ब्स है एंड 0.3 पोटाशियम है। तो हम लोग अगेन पोटाशियम जिसमें चीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। फास्फोरस और पोटाशियम बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आप इसका तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करिए। और वाइट शुगर आपको कोई फ़ायदा नहीं देता। वाइट शुगर में तो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। वाइट शुगर सिर्फ आपके मूड को अच्छा कर देता है। वो बहुत सारी और चीनी और बहुत सारी स्वीटनेस और बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकती हैं। So let's get into more detail about like what is white, what what do you really get from white sugar? What you really get from white sugar is just the calories and that's it. और कुछ नहीं मिलता, मिठास और कैलोरीज मिलती है। इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। और अब अगर आपका बैठने वाला सारा दिन का लाइफस्टाइल है, तो वो आपका जो शुगर होगी वो भी फिर आपके वो जो कार्ब्स होंगे, 3.9 कार्ब्स हैं इसमें, या नो, इसमें 13 ग्राम्स कार्ब्स हैं, सॉरी। इसमें जो 13 ग्राम्स कार्ब है 1 टेबल स्पून में, वो फिर आपके फैट में होंगे, अगर आपकी कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं है और आप बिल्कुल आराम से सारा दिन बैठे रहते हैं। सो आई थिंक, और फिर आप अगर चाय में डालते हैं चीनी, तो आप यहाँ से हिसाब लगाइए कि 50 कैलोरी तो आपकी चीनी में हो गई, ठीक है। और फिर चाय की अपनी कैलोरी तो लगभग हो गए हमारे 60 to 65 एक कप चाय का। तो अब आप सोच समझ के अपनी चाय पिए और चाय चाय पीजिए, और फिर डिसाइड करिए कि कितनी चम्मच चीनी डालनी है और चीनी डालनी भी है या नहीं डालनी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट एंड द वन हु टेक्स द क्राउन इन दिस इज द डेट सिरप। डेट सिरप के लिए हम लोग इतना ज़्यादा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स नेचुरल। ऑफ कोर्स कहने को तो बाकी सारे भी नेचुरल हैं, गुड़ भी नेचुरल है, आगे और शुगर के बारे में बात करेंगे, वो भी नेचुरल है। लेकिन डेट सिरप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर वन, इट इज़ ऑफ कोर्स, अगर आप इफ़ यू गो आस्क समबडी लेमन लैंग्वेज, दे always say it's like date syrup has a lot of iron. Okay, but everybody knows that. What else does the baby? It has calcium, it has fat, it has it has fat and it has 59 calories. इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन पोटाशियम 135 ग्राम्स पोटाशियम है। इसमें 4 ग्राम सोडियम है और 0.1% फैट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो पोटाशियम है, ये डेट सिरप किसके लिए इस्तेमाल होता है? डेट सिरप
उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको आयरन की डिफिशिएंसी होती है, हीमोग्लोबिन लो होता है। ये लोग तो डेफिनेटली इस्तेमाल करें, इनके बहुत फ़ायदे हैं एंड इट्स गोइंग टू गिव देम अ वेरी गुड एनर्जी बूस्टर। और बच्चों के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। गरम इसकी तासीर है तो गर्मियों में आप ज़्यादा बच्चों को एज ए शुगर ना दीजिए, इसका दीजिए, इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा और ये बहुत अच्छा है। माल नरिश्ड जो लोग होते हैं बिल्कुल पतले कमज़ोर से, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। And it has lot of antioxidants also. तो like I said, ये तो बेहतरीन है, कैल्शियम एंड आयरन भी है। प्रेग्नेंट लेडीज इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत बेहतरीन है उनके लिए भी। लेकिन यू कैन नॉट यूज इट इन इट डिपेंडिंग अपॉन आप किस ट्राइमेस्टर में हो, बिकॉज ये गरम होता है और इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका कौन सा ट्राइमेस्टर है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से पता कर लीजिए, इफ़ इट्स ओके फॉर यू टू हैव इट देन यू कैन हैव इट। और ये जो लोग जिनको कैंसर पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी करा रहे हैं, क्योंकि उनका आयरन ना लो हो, क्योंकि जब वो कीमो करा रहे होते तो आयरन लो हो जाते, तो वो ना हो, तो उसके लिए डेट सिरप का भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल डेट सिरप आई थिंक इट्स अ गुड वन। एंड ऑफ कोर्स ये साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए, आयरन के लिए, पोटाशियम के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन कौन ये नहीं इस्तेमाल कर सकता? जो लोग वेट लूज कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, डायबिटीज़ वाले नहीं करेंगे क्योंकि कैलोरीज भी बहुत हैं इसमें और कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत हैं। और ऑफ कोर्स किडनी वाले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोलासिस की। मोलासिस होता क्या है? बहुत सारे लोगों को मोलासिस के बारे में पता नहीं है। जब हम लोग शुगर केन को रिफाइन कर रहे होते हैं और फिर उसको वेपोरेट जब हो रहा होता है, वो गुड़ बनने के चक्रों में होता है, क्योंकि गुड़ शुगर केन से ही बनता है। तो उसकी आफ्टर इवेपोरेशन जो उसका जो ग्लूई चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड मोलासिस। वो थिक होता है और ग्लूई होता है, वो साइड में इवेपोरेशन के बाद जो रह जाता है, ये बहुत अच्छा होता है। ऑफ कोर्स ये सब शुगर्स आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बिल्कुल काम आते हैं, बट इसमें कोई केमिकल नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल मज़े का है। इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, आयरन है। लेकिन ये किन के लिए बेहतरीन है? जिन लेडीज़ को मेनोपॉज है, मेनोपॉज, प्री मेनोपॉजल है या मेनोपॉज हो चुका है, और जो लोग पीएमएस में हैं वो लोग इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, बिकॉज इट इज़ रियली गुड। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जैसे डेट सिरप भी एक्सपेंसिव है। डेट सिरप भी आप घर में बना सकते हैं। मोलासिस तो जिनको आता है और किडनी पेशेंट इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सिरप में, मेपल सिरप में 52 कैलोरीज हैं, 13 ग्राम्स कार्ब्स हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसमें कैलोरीज भी हैं और 52 कैलोरीज हैं और कार्ब्स भी हैं। तो जिनको वेट कम करना है, जो डायबिटीज़ हैं और जो सबसे पहले किडनीज वाले हैं, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना। मेपल सिरप के बहुत सारे शेड्स में आता है, कुछ ब्राउन होता है, कुछ रेड, कुछ डार्क ब्राउन होता है, कुछ लाइट ब्राउन होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन where it has been manufactured and how it has been made and what way it has come out. So ये वो होता है। और मेपल सिरप आप लोगों को पता है कि ये वो जब हम लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं and all that, so you see that sticky material that comes out of the tree trunk, ठीक है, तो वो होता है ये मेपल सिरप। सो तो इसका कलर की वेरिएशन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन, इट्स नॉट बेस्ड अपॉन कि ये इस ब्रांड का है तो इसका कलर लाइट है, ये ब्रांड का है। ये कलर उसका जस्टिफाई होता है वो किस ट्री के ट्रंक से निकला है। तो लाइक आई वाज सेइंग कि जब ये मेपल सिरप दरख्तों में आप लोग वो स्टिकी गुई देते हैं, दैट्स द मेपल सिरप। मेपल सिरप बच्चे इस्तेमाल करें, इट्स गुड फॉर देम, इट्स गुड फॉर एवरीबडी। जो हेल्दी हैं वो लोग खाएं, जो एक्सरसाइज करते हैं वो लोग ऑफ कोर्स पैनकेक्स खाते हैं, उनको शुगर बूस्टर की ज़रूरत होती है, और भी लोग पैनकेक्स खाते हैं। सो मेपल सिरप इज़ अ गुड सोर्स, दे कैन हैव दैट। फिर हम लोग बात करते हैं कोकोनट पाम शुगर। इसमें भी, ये भी बहुत हेल्दी शुगर है, इसमें मिनरल्स हैं। ये शुगर है जिसमें मिनरल्स हैं, विटामिन बी है, जीआई इसका, इट हैज़ लो जीआई एंड
1 टेबलस्पून हैज़ 18 कैलोरीज, तो फिर भी ये औरों की शुगर के हिसाब से जो भी मैंने अभी बताया इसकी कैलोरीज बहुत लो है। इसमें विटामिन बी है, इसमें मिनरल्स हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा वेट वॉचर्स हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपनी कैलोरीज का, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है स्टेविया। स्टेविया एक प्लांट है, लोग अब इसको घर में भी लगाते हैं और उसका स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं। स्टेविया में कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कोई कैलोरीज नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई चीज़ नहीं है। और आपको पता है कि शुगर में कोई फैट नहीं होती, सिर्फ डेट सिरप में 0.1 ग्राम फैट है, ओके। वरना शुगर में कोई फैट नहीं होती, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अब स्टेविया के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सब 0 कैलोरी है, बहुत अच्छा है स्टेविया, इट्स सेफ। और स्टेविया में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको लेटर ऑन और कंपेयर टू अदर स्वीटनर्स थोड़ा नुकसान दे। प्रॉब्लम विद स्टेविया इज ये देसी मीठों में तो चल जाता है या रेगुलर डिजर्ट्स में आप डाल दे तो चल जाता है, बट अगर टी या कॉफ़ी में इस्तेमाल करें तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट अंटिल यू हैव डेवलप्ड इट, देन यू कैन हैव इट। आई नो लॉट ऑफ पीपल वो जो स्टेविया इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको बहुत वेट कॉन्शियस हैं और आपको बहुत मीठा खाने का शौक है तो आप स्टेविया का इस्तेमाल करिए। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल पतले दुबले हैं और तो आप डेट सिरप इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, फिर हमारा लास्ट आ जाता है और बाकी सारे हर तरह के स्वीटनर्स, लाइक स्प्लेंडा हो गया, स्वीट एंड लो हो गया, कैंडल हो गया, और आई डोंट नो हर मुल्कों में डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। इन सब स्वीटनर्स के होती तो इनमें 0 कैलोरीज हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आई थिंक 3-4 कार्बोहाइड्रेट्स एक पैकेट में होते हैं कुछ कुछ में, लेकिन द प्रॉब्लम इज हर इसके स्वीटनर के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे डेफिनेटली। सो अभी तक science hasn't like really justified anything that this specific one goes under this category, but yes, overall there are some kind of side effects. Some people say there's memory loss, some people say so, and there are, it's not because इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज निकालती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, नॉट ऑल द टाइम। सो समटाइम्स देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट। सो overall I would say go for stevia. That is the best and safest. Or you can have maple syrup, you can have gourd if you don't have diabetes and everything. So I just wanted to give you a brief idea about all the sugar and the consumption and their फायदे. So I hope मेरी वीडियो आपके किसी काम आई हो, और अगर आपके आई हो तो आप किसी को ये इन्फॉर्मेशन भी दे दें, क्योंकि अक्सर लोग अपनी तरफ से बोल देते हैं हाँ चीनी छोड़ दो, शुगर गुड़ ले लो। ऐसे नहीं, गुड़ इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, डेट सिरप इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, मेपल सिरप इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। सो यू रियली हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स एंड लुक फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन एंड पोटाशियम एंड एवरीथिंग। सो दीज थिंग्स रियली मैटर। एंड मैं चलती हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय नाउ।